प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगी एक महान शख्सियत के बारे में। आधुनिक भारत के शीर्षस्थ एवं कालजयी साहित्यकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद जी का आज 140वां जन्मदिन है। मुझे अध्ययन के दौरान एक बात जो मुझे इस उम्र में पता चली कि उनका उन्होंने जो प्रेमचंद्र नाम था, उनका ये छद्म नाम था, बदला हुआ नाम था, ये इन्होंने क्यों रखा। तो चूँकि मुझे खुद आश्चर्य लगा, पढ़ के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि यह चीज़ बच्चों के बीच मैं शेयर करूँ। आज मैं बस इतनी सी चीज़ आपको बताऊंगी और बाकी कल चूँकि उनकी 146वीं जयंती है तो मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से पूरा उसमें डिटेल दूंगी कि प्रेमचंद जी के साहित्य में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य जो है वो मैं उसका विवरण मैं आपको दूंगी। बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब अपन मैकियावेली का पढ़ते हैं तो मैकियावेली से ही प्रश्नों की ये शुरुआत होती है कि यह स्पष्ट करिए कि मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों कहलाते हैं। परंतु जब मैं आपको पढ़ाती हूँ कक्षा में, बच्चों आज मैं बताऊँ, मैं पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी हूँ और वहीं से मेरा मन किया कि चलिए आज आपको मैं लाइब्रेरी भी दिखाती हूँ कि ये यहाँ की कितनी अच्छी लाइब्रेरी है, इतनी शानदार लाइब्रेरी है। और मुझे एक रेफरेंस बुक मिली, उसके माध्यम से ही मैंने ये आपको जो जानकारी मुझे मिली वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। और जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ एक बात हमेशा बोलती हूँ कि जिन भी हम महान हस्तियों की बात करते हैं उन पर अपने युग की देश काल परिस्थिति का असर पड़ता ही है। अपन बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी की। जब इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को, परंतु यदि इसके पिछले के बैकग्राउंड को भी देखें तो ये जो समय था इतिहास के कालखंड में अंग्रेज़ों के दमन शोषण का, ईसाई धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार अपने चरम सीमा पर था। तो इस स्थिति से संभलने के लिए भारत में जो परिस्थिति चल रही थी, पुनर्जागरण का काल माना जाता है और देशव्यापी लहर आंदोलित हो रही थी। अब पुनर्जागरण किसके माध्यम से हो रहा होगा? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद, अरविंदो और बंकिम चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोखले जी के माध्यम से। अब इनके विचारों का जो प्रभाव है उससे देश आंदोलित हो रहा था और इसी वातावरण में जन्मे और बढ़ने वाले ये जो प्रेमचंद जी हैं, ये स्वदेशी स्वराज और स्वाधीनता के बारे में ये देशव्यापी विचारधारा पनप रही थी, बढ़ रही थी। तो जब इनका ये उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा करते थे, जब इनकी पहली रचना प्रकाशित होती है जुलाई 1908 में, प्रथम उनकी उर्दू कहानी संग्रह जो वो प्रकाशित होता है, सोज़े वतन, कानपुर से प्रकाशित होता है। इन कहानियों में देश प्रेम से परिपूर्ण कहानियाँ थीं। उस समय के जो कलेक्टर थे उनको लगा ये राजद्रोहात्मक कहानियाँ हैं और इससे पूरे देश का जो वातावरण है यह बिगाड़ रहे हैं। तो जो कलेक्टर थे उन्होंने प्रेमचंद जी को बुलाया, धनपत राय जी को बुलाया और कहा कि आज के बाद से आप ऐसा लेखन कार्य नहीं करेंगे और यदि ये मुग़ल काल होता तो आपके हाथ काट दिए जाते। और उन कलेक्टर ने क्या किया, जो उस संग्रह की 700 प्रतियाँ बची हुई थी उनको पूरा आग के हवाले कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने कहा भविष्य में जब कभी आप ऐसी रचनाएं प्रकाशित करेंगे तो उससे पहले मुझे दिखाइएगा। उन्होंने यह अपनी संशय की स्थिति अपने मित्र मुंशी दया राम निगम, उनको अपनी ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप अपना नाम बदल दीजिए, छद्म नाम से लिखिए। तब से वो उसके बाद उन्होंने जो नाम बदला प्रेमचंद रखा और उसके बाद जो उनकी कहानी छपती है बड़े घर की बेटी। तो बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, जब व्यक्ति जिनका लक्ष्य रहता ही है कि हमको समाज सुधार करना है, क्योंकि उस वातावरण में उनका जन्म हुआ है,
अपने युग के वो शिशु किस लिए कह रहे हैं कि जो कहानियों से परिलक्षित होता है, उनके जो साहित्य से परिलक्षित होता है, क्योंकि जिनकी अपन बात कर रहे हैं वो आधुनिक भारत के शीर्षस्थ और कालजयी साहित्यकारों में से एक हैं। और इनके साहित्य में क्या देखने को मिल रहा है? समाज सुधार, देश प्रेम, जन जागरण के ये प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को, अड़चनों को, बाधाओं को देखा नहीं और उन्होंने एक रास्ता निकाला, और धनपत राय से वो कहलाते हैं प्रेमचंद। मैंने ये जो जानकारी आपको दी, उनका जो संग्रह है प्रेमचंद रचना संचयन, उससे मैंने लिया है। प्रेमचंद जी फिर 15 उपन्यास लिखते हैं, 300 से अधिक तो कहानियाँ हैं, 3 नाटक हैं, 10 अनुवाद हैं और लगभग 7 उनकी बाल कहानियाँ हैं, और हजारों तो उनके लेख प्रकाशित हो रहे हैं। तो बच्चों, आज मेरा उद्देश्य था आपको एक ये नई जानकारी देना कि अपन ये तो जानते हैं कि वो प्रेमचंद हैं, परंतु उनको किस कारण से उनको ये नाम बदलना पड़ा। उनका एक साहित्य और कलेक्टर के द्वारा दी गई उनकी ये एक फटकार, उसको उन्होंने इस माध्यम से बदल करके और अपनी राह को उन्होंने चुना। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको एक शॉर्ट्स मिलेगा जिसमें अपन प्रेमचंद के साहित्य में राजनीतिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।